जैसे कि भारत कोविड-19 के सेकेंड वेव से जूझ रहा है, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कोविड-19 की थर्ड वेव बच्चों को सबसे ज्यादा अफेक्ट कर सकती है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ये देखा गया है कि कोविड-19 की थर्ड वेव से जूझने के लिए स्पेशल पीडियाट्रिक टास्क फोर्स बनाया गया है। WHO के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने ये उल्लेख किया है कि बच्चों में कोविड-19 काफी एसिम्प्टोमेटिक है और मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जैसे गंभीर बीमारियां बहुत रेयर हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में कोविड-19 के सिम्टम्स कैसे पहचाने जाए और उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसके गाइडलाइंस दिए हैं। कोविड संक्रमण वाले अधिकांश बच्चे एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं। सामान्य लक्षणों में शामिल है बुखार, खांसी, सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ, थकान, गले में खराश, दस्त, गंध की कमी, स्वाद की हानि आदि। अगर आपके घर में कोई बच्चा कोविड पॉजिटिव हो जाता है और उसके सिम्टम्स एसिम्प्टोमेटिक या फिर माइल्डली सिम्प्टोमेटिक है, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार होम आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा पॉजिटिव है तो फिर उनका डाइट कैसे होना चाहिए, इसके लिए मैंने खास एक वीडियो बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जरूर देख लेना। लेकिन दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग ये देखें कि हमारे बच्चे कोविड पॉजिटिव ना निकले और उनकी इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रांग हो जो कि बैलेंस्ड आहार या फिर संतुलित आहार से ही हो सकती है। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और उनका आहार संतुलित हो, इसीलिए आपको उनके प्रोटीन रिक्वायरमेंट पे ध्यान जरूर देना है। ICMR के गाइडलाइंस के अनुसार जो 7 से 9 साल के बच्चे हैं उनमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 30 से 50 ग्राम है। जो 10 और 12 साल के बच्चे हैं उनकी रिक्वायरमेंट 40 से 50 ग्राम है और जो टीनएजर्स है उनकी रिक्वायरमेंट 50 to 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। 30 से 60 ग्राम प्रोटीन मिलने के लिए आपको आहार में ये सब चीजें करनी है। दिन भर में 2 कटोरी दाल या फिर 2 कटोरी स्प्राउट्स जैसे कि मूंग मटकी है, उनको डाइट में इंक्लूड करना है। 2 से 3 कप दूध या फिर दूध से बनी हुई चीजें जैसे कि दही है, पनीर है, उनको इंक्लूड कर ले। नट्स और ऑयल सीड्स जैसे आलमंड्स है, वॉलनट्स है, फ्लैक्स सीड्स, मेलन सीड्स है, उनके या तो आप लड्डू बना के बच्चों को दे सकते हैं या फिर उनकी चटनियां बना के आप रोटी के साथ में उनको जरूर दे सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो कम से कम 1 अंडा रोज आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। आहार में ही आपको पूरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कवर हो सकती है, लेकिन अगर आपको प्रोटीन सप्लीमेंट देना ही है तो फिर ये ध्यान में रखिए कि प्रोटीन सप्लीमेंट जो 1 स्कूप होता है या 15 ग्राम होता है उसमें कम से कम 8 से 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन है और वो आप दूध के साथ में या फिर पानी के साथ में भी दे सकते हैं। प्रोटीन रिच डाइट के साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप बच्चों को आयरन रिच फूड्स डाइट में दे दें। इसके लिए आप डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दे सकते हैं जैसे कि पालक और मेथी। उसके साथ में आलमंड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स और तिल जैसे सीड्स और नट्स दे सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिर एग्स, चिकन या फिर फिश दे सकते हो। इसके साथ में जो पल्सेस है या फिर स्प्राउट्स है उसमें भी आयरन काफी हाई है। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में आयरन अब्जॉर्प्शन वेजिटेरियन फूड से ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन वेजिटेरियन फूड का आयरन अब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए आप एक ट्रिक कर सकते हो। खाना खाने के बाद में बच्चों को लेमन वाटर दे दे। वो लेमन में जो विटामिन सी है उससे बच्चों का आयरन अब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। या फिर जो सब्जियां बच्चों को देते हैं उस पे नींबू निचोड़ के दे दे। विटामिन सी बढ़ाने के लिए आप सिट्रस फ्रूट्स या फिर जो खट्टे फल है जैसे आंवला है, ऑरेंजेस है, लेमन्स है, उसको आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। इसके साथ में प्रोबायोटिक्स लेना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबायोटिक्स मतलब लाइव बैक्टीरिया जो आपके या फिर आपके बच्चों के इंटेस्टिनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ाएंगे और इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसके लिए आप 1 ग्लास बटर मिल्क आपके बच्चों के आहार में इंक्लूड जरूर कर ले। घी जो है उससे भी आपके प्रोबायोटिक्स बढ़ जाएंगे और उसके साथ में फल जो है जिसमें कि विटामिन्स है, मिनरल्स है, वो भी आपके प्रोबायोटिक्स है या फिर प्रीबायोटिक्स है जिससे आपके इंटेस्टिनल माइक्रोफ्लोरा बढ़ जाएंगे। ये ध्यान में रखिए कि आप दिन भर में कम से कम 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बच्चों के आहार में दे दें। संतुलित आहार के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें।
मास्क पहनना ना भूले और जब भी आप या फिर आपके बच्चे बाहर से होके आते हैं तब हाथ धो ले और फिर सैनिटाइजर यूज कर ले। स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोविड-19 थर्ड वेव।